सागर। आए तेरी शरण प्रभु वर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो ये कृपा सागर। विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को, और हमारे सब कर्मों को पावन कर दो निज भक्तों को, और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर। विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी माता मरियम के आदर में नोवेना के चौथे दिन में प्रवेश करते हैं। और आज के दिन का जो विषय है वह हमें यह दर्शाता है कि माता मरियम हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए अपने पुत्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु के द्वारा हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। आज के दोनों ही पाठों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार ईश्वर की योजना समस्त मानव जाति के लिए एक उपहार है। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए एक योजना निर्धारित करता है और ईश्वर की योजनाएं सर्वोपरि है, वह अमूल्य है, वह मनुष्य की समझ से परे है। मनुष्य उसे नहीं समझ सकता, परंतु ईश्वर अपने कृपा पात्रों की सुधि लेता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन में हम हमारी सारी मनोकामनाओं को उस ईश्वर को समर्पित करें जो हमारे साथ है, जिसने हमारी रचना की है और जो हमारी हर बातों को सुनता है, जो हमारी बातों पर ध्यान देता है। आइए हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेते हुए उन भाई बहनों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो बीमार है, आज विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि मां अपने बाहुबल से हमारे उन भाई बहनों को, माता पिताओं को चंगाई प्रदान करे। कुशन मौन रूप से हम हमारे परिवार के उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुकारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर ताकि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा भी रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य 20 से 22 और 24 से 28। सामुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वंदने ईश्वर वंदने।
सुनो सुनो रे खबरें नई सुनो, यीशु राजा है राजा शासक दुनिया की, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलोटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुगों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेओन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उद्धान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी नोवेना के चौथे दिन में प्रवेश करते हैं और आज के दोनों ही पाठों में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात ईश्वर की सुनते हैं, जो कि ईश्वर की योजना को पूर्ण करती है। आज के दोनों ही पाठों में हम प्रभु ईश्वर की प्रजा के प्रति अपने प्रेम की चिरस्थायी भावनाओं को देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा की सुध लेता है एवं उनकी पुकार को सुनता है। आज के प्रथम पाठ में हम सैमुअल के जन्म के विषय में सुनते हैं कि उसकी
माँ और उसके पिताजी किस प्रकार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसको संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम बहुत ही अनमोल बात को सुनते हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित व्यक्ति कहता है, और यह बात हम सभी कैथलिक भाई बहनों के लिए एक प्रमुख बात है। आज का विषय जो हम सुनते हैं कि माता मरियम संसार के उद्धारक की प्रदाता, यह बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है। हर कैथलिक भाई बहन के लिए ये एक बहुत ही अमूल्य विषय है, क्योंकि जब भी माता मरियम की बात आती है तो लोग अपनी कई सारी टिप्पणियाँ उनके बारे में कहते हैं। कई सारी टिप्पणियाँ, कई लोग माता मरियम को एक बॉटल के रूप में बताते हैं कि पानी प्रभु है और पवित्र आत्मा है, और जो माता मरियम है वह एक बॉटल है, और जब बॉटल में से पानी चले आता है तो बॉटल वेस्ट हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। और इसी प्रकार से कई लोग माता मरियम की तुलना उस बॉटल से करते हैं। लेकिन जब हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं कि सिमेओन बड़े उत्साह से कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है कि यह शिशु या लोगों को न्याय की डगर पर चलाएगा और कई लोग इसके विरुद्ध होंगे और आपको एक तीर आर पार, एक तलवार आर पार भेदेगी। ये बहुत ही प्रमुख बात है, और यही बात हम कहाँ देखते हैं? हम प्रभु के दुखभोग के समय देखते हैं। माता मरियम एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो कि सबसे पहला टैबरनेकल था, संदूक। प्रभु यीशु को सबसे पहले जिसने ग्रहण किया था वह माता मरियम थी। उनके गर्भ में उन्होंने माता मरियम को ग्रहण किया था, और जब वह माता मरियम को ग्रहण करती है तो वह एक पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु को 9 महीने तक का अपने गर्भ में धारण करती है। और जब वह प्रभु यीशु को लेकर जाती है, जब वह प्रभु को जन्म देने वाली रहती है, जब भी उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, उसके लिए कोई जगह नहीं देता, उसके लिए कोई अपने दरवाज़ों को खोलता नहीं है या उसको मकान नहीं मिलता है, वह हर दरवाजे पर नॉक नॉक करते हैं, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं करता है। लेकिन वे प्रभु को कहाँ जन्म देते हैं? एक गौशाला में। और यह जो जन्म होता है यह मानव जाति के लिए एक मुक्तिदाता का उदय होता है। और जब उस उदय को माता मरियम जब अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में जब वो प्रभु के साथ रहती है, तो वो प्रभु के इच्छा को पूर्ण करते हुए, उनको हमेशा प्यार करते हुए उनके साथ चलती है। और हम यह पाते हैं कि जब प्रभु का क्रूस आरोहण का समय आता है, जब प्रभु कलवारी की ओर क्रूस लेकर जाते हैं, तो माता मरियम उनके साथ में थी। माता मरियम ने प्रभु को गर्भ से धारण करते हुए कब्र तक का उन्होंने अपनी आंसू की धारा बहाई, क्योंकि वह निरंतर अपने भक्तों के प्रति, अपने उन लोगों के लिए हमेशा अपने पुत्र को तैयार करती रही जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। और माता मरियम निरंतर अपने पुत्र के साथ रही। और यही बात माता मरियम की हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि माता मरियम किस प्रकार हम सभी के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि उसने वह दुख देखा है, उसने वह घोर पीड़ा को सहन किया है। वही माता हम सभी से प्रार्थना के लिए अनुनय विनय करती है। आज भी कई प्रकार से हम माता मरियम के दर्शनों को देखते हैं। कई बार हमारे सामने कई सारी पिक्चर्स आती है, जैसे कि माता मरियम की फ़ोटो में से आंसू निकलते हैं या पानी निकलता है। यह माता मरियम के दर्शन हैं जो हम सभी को मिलते हैं। मेरे एक मित्र हैं विक्टर करके, जो कि भोपाल के हैं। मैं उनसे जब मिला था तो उन्होंने मुझको यही कहा था कि माता मरियम की जो उनको दर्शन मिला था पचमढ़ी के अंदर, और वे कहते हैं कि जब मैं माँ को देखता हूँ तो माँ के आँखों में से आंसू को देखता हूँ, और वे रोते हुए उनसे यही प्रार्थना करती है कि संसार को यह संदेश देना है कि हमें अपने पापों से मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है, अपने कुमार्ग को छोड़ना है।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी किसी ना किसी चिंता में घिरे हुए हैं। हम सभी किसी ना किसी बातों से हमेशा दबे हुए रहते हैं। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां बहुत अधिक हैं और यह हमें प्रभु से दूर ले जाती है। कई बार हम अपने गलत व्यवहार के द्वारा, गलत आचरण के द्वारा, गलत सोच विचार के द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज माता मरियम हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के द्वारा हम सभी को आकर्षित करती है और हमसे आह्वान करती है कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए अपने कुमार्ग को छोड़े एवं उससे क्षमा मांगते हुए पुनः प्रभु के राज्य पर आए, प्रभु की शिक्षा पर चले एवं प्रभु के द्वारा बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में उतारें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सके और जितना भी हो सके हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, क्योंकि जब हम प्रभु के पास में जाएंगे तो शैतानी शक्तियाँ हमें प्रभु से दूर ले जाएगी और एक माता मरियम ही है जो हमें उन परिस्थिति में सामना करने के लिए मजबूत बनाएगी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु से हमारे लिए एवं हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाग रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में, आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया, स्वयं को चढ़ा कर यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया।
इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम सभी उल्लास पूर्वक तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुछ मौन रूप से हमारे परिवार के सभी मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ।
और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नोवेना का चौथा दिन। माता मरियम संसार के उद्धारक यीशु की प्रदाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरतापूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा
हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंकवारी माता मरियम के सामने मौन रूप से प्रकट करें। तुझे धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ एवं आवश्यकताएं ईश्वर के सामने मौन रूप से प्रकट करें। हम सब क्रिस्तीय विश्वासी और माता मरियम के भक्तों के साथ उसकी स्तुति करें और धन्यवाद दे। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा के से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वरचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिसा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको मेरा नमन, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा नमन। तुझसे ही यीशु का प्यार मिलता हमें मेरी माँ। ममता की मूरत खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ।